वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है वो डिमांड है, जिसे हम लोग मांग कहते हैं। आइए हम लोग डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में मांग शब्द का प्रयोग बहुत ही होता है। यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मांग का अर्थ क्या है, हम लोग क्यों मांग करते हैं और इसके क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं, इन सबको हम लोग आज समझते हैं। तो मांग क्या है ये हम लोग पहले समझेंगे। चलो टेक्निकल हम लोग पहले समझते हैं। मांग एक वस्तु की वह मात्रा है जिससे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने को इच्छुक और समर्थ है। तो डिमांड हम लोग जो करते हैं, डिमांड का अर्थ यह होगा कि हम लोग किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं, उससे हम लोग खरीदने के लिए समर्थ हैं और एक निश्चित समय अवधि में। अर्थशास्त्र में इन तीनों ही तत्वों का होना आवश्यक होता है, तभी यह मांग कहलाता है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है, एक मतलब भिखारी जो है, वो एक होटल के बाहर में बैठा है। उसे वस्तु को खरीदने की इच्छा है, निश्चित समय भी है, परंतु वह खरीदने की क्षमता नहीं रखता है। तो यह अर्थशास्त्र में मांग नहीं कहलाएगा। दोस्तों, अब मांग क्या है आप समझ ही गए होंगे। चलिए हम लोग समझते हैं कि मांग क्यों की जाती है, क्या कारण है मांग करने का। तो हम लोग क्यों मांग करते हैं, इसका आंसर है किसी भी वस्तु या सेवा की मांग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उस वस्तु एवं सेवा से हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता से अभिप्राय किसी भी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से होता है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। दोस्तों, उपयोगिता कोई भी वस्तु जो है उसे हम लोग इसीलिए खरीदने की इच्छा रखते हैं क्योंकि कोई भी वस्तु जो है हमें उपयोगिता देती है, वो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। चलिए, मांग को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या हैं। तो सबसे पहले घटक क्या है? वस्तु की कीमत, कमोडिटी प्राइस। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होगा? वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो मांग कम हो जाएगी, और अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाएगी। दूसरा आते हैं संबंधित वस्तु की कीमत, रिलेटिव प्राइस। संबंधित वस्तु कीमत में दो तत्व हैं, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसे हम लोग एक साथ प्रयोग करते हैं, यानी जैसे कि कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल को एक साथ ही प्रयोग किया जाता है। अगर कार में अगर पेट्रोल ना हो तो कार का कोई महत्व नहीं है। दोनों को एक साथ ही प्रयोग किया जाता है, एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं है। दूसरा आते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, जिसे हम लोग एक वस्तु के लिए दूसरे वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। एक वस्तु के स्थान पर हम लोग दूसरे वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि चाय और कॉफ़ी में ले लें। अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? चाय की कीमत अगर बढ़ती है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। थर्ड आते हैं उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर उसकी आय कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। रुचि, फैशन आदि। अगर एक उपभोक्ता की पसंद और फैशन में कोई चीज़ है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। पांचवा, भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। अगर मान लेते हैं आज बोला जाए कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि भविष्य में मतलब कीमत अगर बढ़ती है, अगर ये आशा है कि कल बढ़ जाए पेट्रोल की कीमत, तो आज क्या होगी, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। आय का वितरण। किसी भी देश में आय का जो वितरण होता है वह समान नहीं होता है, तो मांग